एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग। और हम लोग आ गए हैं मोहाली और आज हमारा डे 1 ऑफ सफारी। और एकदम से चेंज हो गया, एक साल पहले क्या था और अभी क्या है, एकदम ही कुछ अलग हो गया है। यहाँ पे प्रॉपर कार पार्किंग एरिया बना दिया है, जैसे आप लोग देख सकते हो। जैसे प्रॉपर कार पार्किंग स्पेस, वेरी नीटली डन। 100 रुपीज़ का पार्किंग है। और यहाँ पे इन लोगों का जो जिप्सीज, दे आर ऑल केप्ट हियर। जो अंदर जाएगा जंगल के अंदर, यहाँ पे ऑल द गाइड्स एंड द ड्राइवर्स, दे आर सिटिंग वेटिंग फॉर देयर टर्न। यहाँ पे यू हैव अ क्यूरियो शॉप, सो इट्स अ वेरी नीटली वेल प्लान्ड थिंग दैट आई सी। और उस तरफ क्या है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। बाप रे, तो गाड़ी की भंडार है। एक्चुअली अभी तक टाइम नहीं हुआ, मे बी दैट इज़ द रीज़न इतना कुछ है। दिस इज़ द क्यूरियो शॉप दैट आई कैन सी। सो मेनी कार्स, बाप रे, बहुत ही सुंदर करके दे हैव मेड दिस। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद व्हाट दे हैव डन। वहाँ पे वॉशरूम बनाया है, so you can use it. So this is how it is. This is the souvenir shop. मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, but see, these are the do's and don'ts. आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सब इधर लिखा है। So packets, distillery you cannot take, and जिसके लिए आए हैं पहले उनका एक दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए उनका भी दर्शन हो जाए। सब लोग क्या सुपर एक्साइटेड है। ऑफकोर्स हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है। बाप रे, देखिए, अरे इधर खाने पीने का भी दुकान है। दैट्स वेरी नाइस, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, आई मस्ट से, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो हम जिसको देखने के लिए आए हैं वो कौन है, वो ये है। So this is how it is. Just look at this. Oh my goodness. ये देखिए, ये देखिए। So here we are. और मोहाली गेट इज़ सपोजिटली द मोस्ट फेमस गेट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स दिखने का चांसेस है। सो वी हैव, और इस टाइम हम लोगों ने बहुत पहले जनवरी में हम लोगों ने हमारा बुकिंग करके रखा था, तो इसके वजह से हम लोग को 2 टाइम मोहाली का मिल गया है और एक टाइम हमने खुद बांदा गेट का लिया है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, वेरी वेरी नाइस। एंड एक बारी मैं जंगल का गेट भी आप लोगों को दिखा दूँ। ओके, देयर इज वाटर, मोहाली फ्लेवर्स एंड शॉपिंग, दैट्स ऑल्सो क्यूरियो शॉप। अरे हाँ, यहाँ पे यू कैन नॉट गेट योर ओन फ़ोन से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे आइदर आपको कैमरा रेंट करना होगा, और जैसे मैं मेरा GoPro लेके आई हूँ, सो मैं इससे रिकॉर्ड करूँगी, बट कैमराज आर नॉट अलाउड। दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। इज़न्ट दिस वेरी क्यूट? और दिस इज़ द मेन मोहाली का गेट। वहाँ पे देखिए, अभी जो लोग टिकट रिज़र्व करके नहीं आए हैं, दे आर देयर। लक हुआ तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। और दिस इज़ द डिटेल ऑफ द कोर सफारी फीस, वो भी मैं आप लोगों को एक बार ही दिखा देती हूँ। तो अभी चलते हैं, हमारा टिकट दिखाते हैं, गाइड को लेते हैं और जाते हैं। 2:30 to 6:30, सुपर एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस्ड कौन दिखेगा। थैंक यू। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं गाइड हूँ आज, साथ में पूछा है। तो सफारी करते समय कुछ रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे हम ताबे में उतर नहीं सकते, गाड़ी के प्लास्टिक रेपर कचरा कुछ भी हो कुछ भी नहीं डाल सकते, जोर से आवाज़ भी नहीं कर सकते। जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकती है वहाँ पे सिर्फ शांत रहना है। स्मोकिंग तो अलाउड नहीं है जंगल में। मोबाइल भी 4-5 साल हो गए, मोबाइल भी बैन कर दिया। हो गई अभी कोर एरिया में, जो ताड़ोबा का
जो सेंटर में आता है फेमस है एरिया। जो पहले जो गेट चालू हुआ है ये 4 एरिया में चालू हुआ है। तो 4 घंटे की सफारी रहेगी हमारी। 4 घंटे में हम 10-15 टाइगर के एरिया में घूमेंगे, उतना एरिया कवर हो जाएगा। जिसका साइटिंग होगा वो देखेंगे। जो पॉसिबिलिटीज रहती है उस एरिया में हम चांस लेते हैं, क्योंकि टोटली एरिया नहीं घूम सकते इसलिए। तो यहाँ पे कोर एरिया मतलब क्या है, ये कोर एरिया में ये टूरिज़्म के लिए 20% बना है ये वाला एरिया। 80% रिजर्व फॉरेस्ट जंगल बना है। कोई भी गांव नहीं है, पूरे टोटली गांव को यहाँ पे रिलोकेट कर दिया। कोर में 6 गेट है। जो मेन जो गेट बोलते हैं हमारा इसके अराउंड पूरा बफर एरिया है। बफर मतलब क्या है, बहुत सारे गांव है वहाँ पे माइनस फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए परमिशन होते हैं। जो सबसे ज़्यादा जंगल में बाम्बू है, तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाते हैं, लोकल बीड़ी। तो जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार भी मिलता है, डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा बिजनेस होता है, इसलिए वहाँ पे परमिशन मिलती है। और कोर एरिया में कोई भी कुछ नहीं करता। ये डिफरेंट होता है कोर बफर। टाइगर के साइटिंग के मामले तो पूरा सेम होता है, कुछ भी ऐसे नहीं रहेगा। और उन लोगों के लिए अनसेफ नहीं है, वो लोग कोर में रहते हैं तो बफर में रहते हैं तो अनसेफ तो नहीं है मैडम, क्योंकि वो भी समझते हैं कि जो एनिमल है, जैसे समझो कि टाइगर है तो टाइगर को चीतल चाहिए, सांबर चाहिए, तो वही शिकार करेगा। कभी कभी क्या होता है कि जंगल में जब जो घास खाने के लिए वगैरह जो गाय या बैल जो जाते हैं, कैटल जो है ना, वो कभी कभी हो जाता है उसके ऊपर अटैक। लेकिन टाइगर क्या समझता है कि ये जंगल का ही एनिमल है, तो वैसे वो अटैक करेगा ऐसा। तो उनको पैसा भी मिलता है गांव वाले लोगों को, तो थोड़ी समझ जाए। लेकिन वहाँ पे खेती है तो उनको भी काम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं कि डायरेक्टली टाइगर कभी गांव में आएगा और मारेगा, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं हुआ। वो लोग ज़्यादा समझदार है। हाँ, टाइगर तो बहुत समझदार है। हाँ, धीरे धीरे उनको भी आदत हो जाती है। हाँ। गाड़ियों की आदत होती है, हमारे आवाज़ की आदत होती है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। थे वहाँ पे अच्छा। स्टार्टिंग में हम आए, ये जो एरिया है ये कॉलर वाली नाम की टाइगर है। हाँ, कॉलर वाली पद्मावत। अरे अब तो फ्रेश है। अरे पद्मावत। ठीक है, ये मालूम नीचे बनाए।
सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम निरंजना है, ड्राइवर का नाम अमर है। हमारे कुटवंडा कोर गेट पे आपका स्वागत है। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम नहीं रखा मैम, क्योंकि वो 11 महीने की है अभी, ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी। अडल्ट होने के है ना, जब वो अडल्ट हो जाएगी, अकेली घूमेगी, तब फोटोग्राफर लोग उसका नाम रखेंगे। जैसे छोटी तारा की रोमा और बिजली रखा है ना, उसके जैसे वो छोटी तारा की है दोनों डॉटर, रोमा और बिजली। गेट का अच्छा है कि अंदर दूसरे जंगल में आ जाए, इससे बहुत टाइम लगता है। मॉर्निंग सफारी में यहाँ गेट के नज़दीक ही साइटिंग होती है। इधर भी ये एरिया में हमें बहुत बार टाइगर देखते हैं। मॉर्निंग सफारी में चांसेस है और इवनिंग सफारी में रिटर्न आते वक्त चांसेस है। नल जैसा होल बना है ना, तो उसमें से पानी निकलता है। हाँ, वो खासियत है। दिखता क्रोकोडाइल बाग जैसा है, क्रोकोडाइल जैसा, इसलिए क्रोकोडाइल बाग ट्री तो बोलते ही है, बट उसमें पानी रहता है, कंटेन करके रखता है वो। पहले लोग जब जाते थे ना जंगल में, पानी वानी खत्म हो जाता था, तो वो पेड़ से निकाल के पीते थे। अच्छा। ये ब्लैक वाली ट्री है ना, ट्री, ये वाली पॉइजन ट्री है। अच्छा। इसको फल भी आते हैं, तो कोई एनिमल खाता नहीं इसके फल, और बर्ड्स भी नहीं खाता, उससे मरते होता है। उनको पता, सेंसेस ह्यूमन उसका भी बहुत ज़बरदस्त, उसको सब पता है। वो फल कोई भी एक भी एनिमल नहीं खाएगा, लंगूर भी नहीं खाएंगे। वैसे के वैसे वो सूख जाते, गिर जाते, फिर भी उसको कोई खाता नहीं। बट बाकी के जैसे है ना फल, वो तो रखते नहीं। बर्ड्स खाते हैं, लंगूर खाते हैं, सब उदम मजा के खराब कर देते हैं, और वो पेड़ को नहीं, कोई नहीं छूता। यहाँ पे इधर घर थे, मतलब घर मतलब झोपड़ी नहीं, झोपड़ी थी, ऐसे पक्के मकान नहीं थे, मिट्टी के घर, इसमें लगे हुए सब खाते हैं। बंदर, हाँ बहुत है बंदर। बहुत पेड़ भी है जंगल में, आम के बहुत पेड़ है, आम, इमली, जामुन, वो तेंदुपत्ता है ना, उसको भी बड़े मीठे अच्छे फल आते हैं। महुआ के लिए बहुत खाना है। हाँ, फलों का भी बहुत है, अभी सीजन आ रहा है फलों का। इमली का पेड़ है, इससे भी बहुत इमली रहती है। बड़े बड़े पेड़ हैं ना जंगल में। थोड़ी बारिश गिरी होती ना अभी, तो घास भी आता नया, तो डियर वेयर के लिए नहीं, क्या बाकी के जो हर्बीवोरस है एनिमल्स, उनके लिए अच्छा होता है। अभी बहुत दिक्कत होती है इंडियन गोट। पिछले साल कैसा हुआ, बीच बीच में बारिश गिरती थी, तो पूरा, हाँ, समर में तो बहुत ग्रास था, ग्रीन था, ग्रीनरी था। इस साल पूरा ड्राई। अभी लग रहा था 2-3 दिन पहले कि आएगी, उतनी बारिश नहीं हुई जो ग्रास आने की जैसी नहीं। बारिश होती तो ग्रास आता नया, अच्छा रहता उन लोगों के लिए। रहेंगे भी तो दिखेगा नहीं। तो 60% बाम्बू ही है, 16 to 18% ये है टीक, सागवान है यहाँ, और बाकी की अदर वेराइटीज़ की ये है पेड़। तो इस साल पूरा ड्राई हुआ है बाम्बू। 40 साल में एक बार बाम्बू को फ्लावर आता है, उसके बाद वो ड्राई हो जाता है। इसका लाइफ 40 साल का रहता है बाम्बू का। 1982 में आया था, 82-84 के बिटवीन फ्लावरिंग आया था। उसके बाद अभी आया, ये 2-3 साल हो गए उसका फ्लावरिंग का चल रहा है, इसलिए ये पूरा ड्राई हो गया बाम्बू। इसके सीड्स गिरे हैं, अभी नए आएंगे बाम्बू। नए नए दिख रहे हैं ना पूरे आके, और नए आएंगे। जल्दी उसका ग्रोथ होता है, जल्दी बड़ा हो जाता है बाम्बू। लगी ना पूरा जंगल जलने के ऐसे इसमें चांसेस रहते हैं। इसके ऊपर भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। फायर टीम है, फायर वॉच है, वॉच टावर सब, और फायर कंट्रोल लाइन, ये सब जो आप ऊपर पैसे थे ना बीच में, तो फायर कंट्रोल लाइन बोलते हैं। वो फुल है, तो ये इसका
पेड़ नहीं है, ये बेला है, ये जो हाँ उसके ऊपर गई हुई है दूसरे पेड़ के ऊपर, तो वो सभी पेड़ उसके खुले से लग रहे, सभी पेड़ उसके नहीं है। और इसी के साथ हमारा जो 3 टाइम का जंगल सफारी हो रहा है ख़त्म, टाइम ऑलमोस्ट अप हो गया है और हमने सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया है इन द जंगल। मज़ा बहुत आया है। अगर आप लोग कभी जंगल सफारी नहीं किया तो आई विल से दैट प्लीज़ एक जंगल सफारी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ सो मच फन टू सी द वाइल्ड लाइफ। So on this note, I will say tata bye bye, take care until my next vlog, which is going to be really very exciting for all those who love to take road trips. Yes, I would be putting up my road trip from Nagpur to Nagpur भी नहीं, तारोबा जंगल से लेके नवी मुंबई तक। My road experience coming up on Saturday दोपहर को 2 बजे. So stay tuned until my next vlog.